अस्सलाम वालेकुम। मैं आरिफ अल्लाह गया हुआ था। मुझे तीसरा दिन था। वहाँ मैं मामू का मकान बनवाने गया था। तीसरे दिन हम एक कमरे में मिट्टी डाल रहे थे जो ट्राली से मंगवाई गई थी। रात का 10 बजे काम शुरू किया। क्योंकि रात ठंडी होती है दिन के मुकाबले में, इसलिए रात को काम कर रहे थे। मैं हाथ वाली ट्राली में मिट्टी डाल रहा था और मेरा कज़न बैदुल्ला, जिसको हम प्यार के साथ चांद कहा करते थे, वो हाथ वाली ट्राली को उठाकर कमरे में दाखिल हुआ और उसके साथ साथ मेरा एक कज़न मेरे साथ ट्राली भरवा रहा था। हम बारी बारी ट्राली भरते थे। हम कौन से मज़दूर थे और हम तीनों अपनी ज़िंदगी में पहली बार काम कर रहे थे। हम अक्सर बहुत जल्दी थक जाया करते थे। हमने तकरीबन 50 ट्रालियाँ कमरे में फेंक दी। मेरी बारी आई तो ट्राली भरी और मिट्टी में बड़े बड़े टुकड़े आ रहे थे। वो भी ट्राली में रख रहा था। मिट्टी का टुकड़ा वज़नी था। मैंने एक टुकड़ा उठाया तो अचानक से ख्याल आया कि मिट्टी का टुकड़ा कितना वज़नी है, और फिर सोचों की गहराई में वो एक मिट्टी का टुकड़ा मुझे अपने वज़न के नीचे लेकर चला गया। अब मिट्टी के टुकड़े के साथ बात कर रहा था और ये सवाल पूछा, तुम्हारा वज़न कितना है? एक टुकड़ा मुझसे बोला, मेरा वज़न 50 किलोग्राम है। मुझे वो मिट्टी का टुकड़ा कहने लगा, मिट्टी वज़नी हुआ करती है। मैं वही मिट्टी का टुकड़ा हूँ। कभी मैं किसी घर की बर्थी में, मुझे मिट्टी को मिट्टी में मिला दिया करता है, और कभी मिट्टी में बीज डालकर अल्लाह के हुक्म से मुझसे अनाज उगाया जाता है, और कभी मुझसे खाल बनाकर पानी गुजारा जाता है और मैं वहाँ झुक जाया करती हूँ, यानी कि पानी के आगे अपना दामन खोल दिया करती हूँ ताकि पानी का गुज़र हो सके। और कभी मेरे ऊपर इंसान घर तमीर कर लेते हैं। लेकिन आज भी मेरी हकीकत मिट्टी है और मिट्टी होने की खुशी महसूस करती हूँ। लेकिन तुझे मैं एक बात बताती हूँ, यानी इंसान जो मुझसे बनाया गया है, अपनी हकीकत से खुद लापरवाही अख्तियार किए हुए है। मेरे और तेरे और सारी कायनात का बनाने वाले ने इंसान को अशरफ मखलूक़ात बनाया है। लेकिन आज का इंसान अपने असल मकसद यानी आखिरत की तैयारी करने की बजाय दौलत, शोहरत, गरूर, तकब्बर में खोकर एहसास भूल चुका है और मतलब परस्ती पर उतर चुका है। और ये सोचो कि ए इंसान, तूने रब्बुल आलमीन की तरफ लौट के जाना है, तुम कैसे चेहरा दिखाओगे? और अब मुझसे मिट्टी का टुकड़ा कहने लगा कि मुझे ट्राली में रख दो और कमरे में फेंक दो। मैं मिट्टी हूँ, मिट्टी में मिल जाऊँगी, और अपना ख्याल रखना। फिर मैंने वैसा ही किया जैसा मिट्टी के टुकड़े ने मुझसे कहा था। हमारी मुलाकात ख़त्म हो गई और मिट्टी का टुकड़ा ही मुझे ज़िंदगी की हकीकत समझा कर चला गया।